हेलो डियर गेट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? मैं डॉक्टर रवि गांधी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारी इस प्यारी सी चैनल में। आपको पता है कि हमने कंट्रोल सिस्टम के साथ में सर्किट एंड नेटवर्क्स के भी गेट के प्रीवियस ईयर के वीडियो सॉल्यूशंस पब्लिश करना शुरू कर दिया है और हमने सर्किट एंड नेटवर्क्स में शुरुआत करी है गेट 2021 से। हमने ऑलरेडी ईसी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वीडियो सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए हमारी चैनल पे। सो आज हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन का एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर द सर्किट एंड नेटवर्क्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज के क्वेश्चन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? सो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेटा क्या दिया है। सो इन्फॉर्मेशन देख के रखी है कि इन द ब्रिज सर्किट द वोल्ट मीटर V showed 0, means this is showing 0 volt. Okay, means kind of balance condition when the value of the resistors are R1 is 100 ohm, so this is 100 ohm R1. Okay, R2 is 110 ohm, this is 110 ohm. Okay, then R3 is 90 ohm, so this is 90 ohm. Okay, if R1 by R2 that is equals to RA by RB. Okay, you can see यहाँ पे एक डेल्टा नेटवर्क है, तो क्या बोला गया है R1 by R2 that is equals to RA by RB. अब हमारे पास R1 एंड R2 तो अवेलेबल है, तो R1 है 100 एंड जो R2 है वो है 110। तो इसके ऊपर से हम बोल सकते हैं कि RB इक्वल्स टू 1.1 RA, राइट। सो ये एक छोटा सा कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं डेटा के ऊपर से एक चीज़। सो अभी हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ R4 इन ओम, मतलब कि हमें ये R4 की वैल्यू क्या है वो फाइंड करनी है। अभी सबसे पहले देखो कि इंफॉर्मेशन दी है कि ये जो वोल्ट मीटर है, लेट्स से दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, और इसका जो रीडिंग है दैट इज 0। मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये अगर एक टर्मिनल है A और अगर ये जो है वेस्टर्न ब्रिज उसके अंदर ये जो डेल्टा नेटवर्क दिया है, अगर ये डेल्टा नेटवर्क को हम सॉल्व करते हैं, मतलब कि अगर उसको हम स्टार में कन्वर्ट करते हैं लाइक दिस, तो जो बैलेंस कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, मतलब कि दूसरा जो नोड होगा दिस नोड, सो इसे मैं बोल देता हूँ B। तो ये जो करंट है दैट इज IAB। अब ये वोल्ट मीटर रीडिंग 0 कब बताएगा? दैट इज कॉल्ड द बैलेंस कंडीशन। तो हमारे पास अगर पार्ट बाय पार्ट देखें तो सबसे पहला हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास डेल्टा नेटवर्क है डेल्टा नेटवर्क उसको हम स्टार में कन्वर्ट करेंगे। सो हमारा फर्स्ट प्रोसेस ये होगा कि गिवन डेल्टा नेटवर्क उसको हम स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे। ये स्टार नेटवर्क में हो जाएगा तो आप देखोगे कि ये रीड्रॉ करेंगे तो ये परफेक्टली वेस्टर्न ब्रिज हो जाएगा, और वेस्टर्न ब्रिज होने के बाद व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द बैलेंस कंडीशन वो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हम डेल्टा टू स्टार करेंगे और दिस इज RA RB एंड लेट्स कंसीडर दिस एज RC। तो इतना जो डेल्टा है उसको हम स्टार करेंगे तो इक्विवेलेंट हमें A और B के बीच में लेट से मिलेगा RAB। तो वो कितना मिलेगा? तो वो मिलेगा RA इंटू RB अपॉन RA प्लस RB प्लस 1। तो उससे हम कह देंगे टोटल RT, और यहाँ डिफाइन करेंगे RT इक्वल्स टू RA प्लस RB प्लस RC। RC है 1। ठीक है, सेम वे अगर हमें RBC फाइंड करना है, मतलब कि B और ये 1 ओम के बीच में है, तो मैं उसे RBC कहूँगा। तो वो हमें क्या मिलेगा? RB इंटू RC अपॉन RT। अभी RC तो 1 है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? RB अपॉन RT। एंड सिमिलरली RAC क्या मिलेगा? RA अपॉन RT। आई होप दिस इज क्लियर। सो अब हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर दिया है उसका रीड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर, तो हमें क्या मिलेगा? ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पे हम रीड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। सो अगर हम इसे रीड्रॉ करेंगे तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हम क्या करते हैं, वी आर रीड्रॉइंग
the bridge circuit with delta to स्टार कन्वर्जन, राइट। तो इतना करने के बाद हम अगर इसे रीड्रॉ करते हैं तो हमें कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पे तो हमारे पास बैटरी है, ओके, दैट इज़ 1 वोल्ट बैटरी आई थिंक, ओके, दिस इज़ 1 वोल्ट बैटरी एंड इट इज़ गोइंग टू ग्राउंड। देन यहाँ पे हमें मिलेगा रेजिस्टेंस, यहाँ पे नीचे बॉटम में दूसरा रेजिस्टेंस, हम देख लेंगे उसका एग्जैक्ट वेरिएबल कौन सा है। फिर ये जो हमें सेंटर में मिलेगा वोल्ट मीटर वाला, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर मिलेगा, उसके सीरीज में ये जो ब्रिज सर्किट था उसका जो स्टार का एक हमें लीड मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये स्टार का दूसरा लीड मिलेगा और यहाँ पे लेट से स्टार का तीसरा लीड मिल रहा है। और आपको पता ही है यहाँ से लेके यहाँ तक देयर इज अ रेजिस्टेंस। बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें रीड्रॉ करना, राइट। और ये ग्राउंड में जाएगा। तो अभी आप देखो कि ये किस तरह से एकदम चकास ये हमारा वोल्ट मीटर है। तो ये कैसे व्हिटस्टन ब्रिज बना रहा है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, लेट से दिस इज VDC, फिर R1 R2, so this is R1, this is R2, this is RAB, right। फिर जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा RAC, so this is RAC, ये हो जाएगा RBC, ये हो जाएगा R3 और ये हो जाएगा R4। तो अगर आप ध्यान से देखो तो व्हिटस्टन ब्रिज के जो 4 आर्म होते हैं, है ना, वो कौन कौन से मिले हमें 4 आर्म। सो फर्स्ट आर्म दिस इज R1, सेकेंड आर्म दिस इज R2, यहाँ पे जो थर्ड आर्म है उसमें ये सीरीज कनेक्शन है, आप देख सकते हो। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा R3 प्लस RAC। और ये जो फोर्थ आर्म है दैट इज अगेन अ सीरीज कनेक्शन, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा R4 प्लस RBC। अब हमें R4 तो फाइंड करना है। तो इतना सर्किट रीड्रॉ करने के बाद अब हमारे पास ऑलरेडी स्टेटमेंट है कि भाई वोल्ट मीटर का रीडिंग तो 0 वोल्ट आ रहा है। 0 वोल्ट आ रहा है मतलब कि जो ब्रिज है दैट इज अंडर द बैलेंस कंडीशन। तो अब डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम डायरेक्टली स्टेटमेंट दे सकते हैं कि द ब्रिज सर्किट is under balance situation, balance condition, right। तो ये बैलेंस कंडीशन में है। तो क्या होता है, तो बेसिकली बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, R1 इनटू ये जो क्रॉस कनेक्शन होता है, वी नो दैट इसका प्रोडक्ट दैट इज इक्वल्स टू ये जो क्रॉस कनेक्शन है इसका प्रोडक्ट, ठीक है। सो R1 इंटू क्या होगा R4 प्लस RBC दैट इज इक्वल्स टू सामने क्या होगा R2 इंटू R3 प्लस RAC, राइट। अब देखो, अब हम ये R1 को यहां ले जाएंगे तो ये हो जाएगा R2 बाय R1। व्हाट इज R2 बाय R1, हमें पता है R2 बाय R1 इज R2 बाय R1 इज 1.1, है ना दिस। तो R2 बाय R1 इज 1.1, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि हमारा जो R4 है दैट इज इक्वल्स टू ये R2 बाय R1 हो गया हमारा 1.1 इंटू ये जो R3 है प्लस दिस इज RAC माइनस हमें मिलेगा RBC, राइट। अब इतनी चीज़ को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अगर इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले लूँ, क्योंकि इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो अगर मैं इसे नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ और आराम से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें और यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ कि हमारे पास RA कितना है 100 ओम
आर बी कितना है 110 ओम, आर सॉरी नॉट आर ए, R1, R2 और R3 कितना है, R3 इज 90 ओम, R3 दैट इज 90 ओम। और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है R4 हमें फाइंड करना है, राइट। तो अब अगर यहाँ पे अगर वैल्यू पुटअप करें तो R4 इक्वल्स टू ये 1.1, नाउ व्हाट इज R3 दैट इज 90, ओके 90 प्लस RAC। अभी RAC की जगह में क्या लिख सकता हूँ, हमने डिराइव किया था, RAC की जगह में लिख सकता हूँ RA अपॉन RT, आई कैन राइट RA बाय RT माइनस RBC, RBC की जगह में क्या लिख सकता हूँ RB बाय RT, राइट। तो अगर ये 1.1 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा 99 प्लस ये क्या हो जाएगा 1.1 RA बाय RT माइनस ये क्या हो जाएगा RB बाय RT। नाउ यू सी वन इंटरेस्टिंग थिंग, ये 99 प्लस अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ 1 अपॉन RT तो यहाँ पे क्या बचा 1.1 RA माइनस RB। नाउ RB की जगह में क्या लिख सकता हूँ 1.1 RA, राइट, क्योंकि ये 1.1 RA है दैट इज इक्वल्स टू RB। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो है और ये जो है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब इसका इफेक्टिवनेस 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 99। सो फ्रॉम दिस हमें फाइनली जो R4 है वो मिल जाएगा 99 ओम। सो 99 ओम इज द राइट आंसर। सो R4 इक्वल्स टू 99। सो हमारा यहाँ पे राइट आंसर कितना है 99 ओम। सो यहाँ पे वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप देख सकते हो कि हमने गेट 2021 के ईई पेपर के ईसी पेपर के है ना, ईसी पेपर के सर्किट एंड नेटवर्क्स के सॉल्यूशन अपलोड कर दिए। वीडियो लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिलेगी। और आप देख सकते हो गेट 2021 के कंट्रोल सिस्टम के भी सॉल्यूशन अपलोड कर दिए हैं, तीनों ब्रांच के, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के। और आपको गेट 2010 से लेके गेट 2021 तक कंट्रोल सिस्टम्स के सभी ब्रांच के इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के सॉल्यूशन हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगता है, हमारी कोशिश अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।